पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में खासा उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को देंगे कई सौगात। काशी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। यूपी के 18 अटल आवासीय विद्यालयों का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं, जिसके लिए काशी में तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी यहां 450 करोड़ की लागत से बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास और पूरे प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पहली बार देश की महिलाओं से मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में प्रबुद्ध वर्ग और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित 5000 महिलाओं से इस बिल पर संवाद करेंगे। स्टेडियम के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग से वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान पहुंचेंगे। कार्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित होगा, जहां खेल मैदान में प्रधानमंत्री का स्वागत भाजपा महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी और कार्यकर्ता करेंगी। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत खुशी का अवसर है कि जैसे ही बिल पास हुआ है, हमारे अपने प्रधानमंत्री, हमारे काशी के सांसद सबसे पहले काशी आगमन कर रहे हैं। और ये दुगनी खुशी की बात हो गई कि महिलाओं को सोचते समझते जो उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए थे, 2014 में उन्होंने सबसे बड़ा पहल किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। वही बेटियां आज पढ़ लिख के बड़ी हो गई, सशक्त हो रही हैं और आते ही बिल भी पास हो गया। तो सारी काशी की बहनें उनका तहे दिल से स्वागत करेंगी। साथ में शंखनाद, फूलों की वर्षा, अन्य चीज़ों से ढोल नगाड़ा जितना हो सकता है, क्योंकि हम हर महिला प्रधानमंत्री तक बात तो नहीं कर सकती, पर अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है कि अगर हम ईश्वर पे भी पुष्प चढ़ाते हैं तो ईश्वर को समर्पित होता है। ठीक इसी तरीके से हम अपने सांसद जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को पुष्प से उनका स्वागत करेंगे और दिया से उनकी आरती उतारेंगे कि वो लंबी आयु उनको ईश्वर दे, ईश्वर उन्हें सुख ही रखे और हम लोग को इसी तरीके से अपना हाथ बहनों और बेटियों पे रखे रहें। पहली बार महिलाओं से एक कार्यक्रम रखे, महिलाएं से मुझे सवाल ऐसे प्रधानमंत्री ने महिलाओं को हमेशा 51% की भागीदारी देते हुए हर समय संबोधित किया है। पर हाँ, ये पहला विषय है कि सारा मैदान में सिर्फ महिलाएं ही होंगी और महिलाओं को भी बहुत गर्व की बात है कि जो बिल पास हुआ है उसमें दुगनी खुशी से महिलाएं अगर रहें तो वो अपने में ही एक बहुत खूबसूरत विषय होगा। देखिए, ये मौखिक रूप से तो ज़रूर वार्तालाप करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जो बहन बेटी और माता का जो मन में प्रधानमंत्री जी की जो के लिए इच्छा रहती है कि वो ही ऐसे हैं युग पुरुष कि जो अगर हम जो भी महिलाएं जो सपना देख सकते हैं उसको पूरा करने की जो ताकत हमें देते हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ही हैं। तो ये कल तो बहुत ही उत्साह और खुशी का समय है और कल होली दिवाली सब एक साथ मनने वाली है, क्योंकि मन विषय ही ऐसा है। और कहते हैं जहाँ जिस भी देश में माता बहनें का हृदय खुश रहता है वो देश तरक्की करता है। और मोदी जी ये पूरा हम जितनी भी माताएं बहनें हैं इनको खुश रहने का ये एक ही नहीं अनेकों कारण दिए हैं, जिसमें हम सब खुश होकर उनकी लंबी दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं कि वो ऐसे ही हमारे लिए महिलाओं के लिए सोचते रहें और वो सोचते ही नहीं हैं उसको ज़रूर पूरा भी कराते हैं। स्वागत में देखिए जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे होने वाला है उसमें जो है शंखनाद के साथ है, डमरू बजाते हुए महिलाएं हैं, कलश लेके उनका स्वागत है, गुलाब की पंखुड़ियों के साथ उनका स्वागत है। प्लस हर एक जो महिला है उसका चेहरा ही अपने आप में एक स्वागत है, क्योंकि वो चेहरा इतना जब अंदर से खुश है तो उसकी जो बोलते हैं कि पूरा चेहरा उसका खिल रहा है। तो इससे बड़ा स्वागत हमें लगता है प्रधानमंत्री को हम महिलाएं दे सकते हैं और कल हम सब मिलकर ये स्वागत उनका करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल एक दिवसीय दौरा वाराणसी में है। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं एक बहुत बड़ी सौगात दे करके जाते हैं। प्रधानमंत्री जी लगभग दोपहर में काशी आने वाले हैं और जो जानकारी है 5 से 6 घंटे वो अपना समय काशी में देने वाले हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम जो एक
पूर्वांचल में ही नहीं, प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गंजारी वाराणसी में दे रहे हैं, वे निश्चित तौर से बनारस और पूर्वांचल के लिए यह बहुत बड़ा गौरव का विषय है। बात करें कि जिस तरह से नारी बंधन ने अधिनियम जो है कल आज जो है पास हो गया, इसको लेकर के क्या यहाँ पे पीएम जो है किससे बातचीत करेंगे, इसको लेकर के क्या कार्यक्रम है? कल जो जानकारी मुझे है, दूसरा कार्यक्रम यहाँ की बनारस की ही नहीं, पूर्वांचल की तमाम स्वयंसेवी संगठनों की हमारी जो मातृशक्ति हैं, बहनें हैं, वो तमाम हमारे चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षिकाएं, तमाम ऐसी बहनों का यह मांग हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बहुत दिनों से महिला आरक्षण बिल था, प्रस्तावित था, वो अभी तक किसी सरकार ने उसको लोकसभा से पास नहीं किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पास हुआ है। निश्चित तौर से वो आधी आबादी को माननीय प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तिकरण का जो सही स्वरूप था उसको पूरा करने का काम किया है। इसके लिए हमारी इस क्षेत्र की, ज़िले की, अगल बगल के लोग, महिला बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भारी संख्या में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हो रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके बीच में जाकर के एक छोटा सा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे, यही मुझे जानकारी है। पीएम के स्वागत को लेकर के हमेशा काशी जो है एक कहा जाए तो उदाहरण बना है, इस बार किस तरह की तैयारी है? पीएम का स्वागत काशी में, अरे काशी माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के, तो स्वागत की तैयारी जैसे पूर्व में थी उससे ज़्यादा स्वागत की तैयारियां हैं और स्वागत लोगों के मन मस्तिष्क में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इज्जत सम्मान है उसके लिए आम जनमानस सड़क पर आकर के अपने से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का काम करता है और निश्चित तौर से इस बार बहुत भारी उत्साह है। एक तो ये महिला नारी सशक्तिकरण का जो बिल पास हुआ है और दूसरा जो सबसे बड़ा कार्य यहाँ पर सौगात देने जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, इससे आम जनमानस में उत्साह है और सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इसी मैदान पर प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के पास होने के बाद पहली बार महिलाओं से बिल पर संवाद करेंगे और उनकी राय जानेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां से प्रधानमंत्री कार से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा जाएंगे। वहां अटल आवासीय योजना के प्रदेश भर के लाभान्वित सिलेक्टेड बच्चों से संवाद करेंगे और इन बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद इसी रुद्राक्ष के मुख्य हॉल में आयोजित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक बीजेपी रोड शो की भी तैयारियों में जुटी है। सड़क के दोनों किनारों पर स्कूली बच्चों के द्वारा पीएम मोदी के स्वागत कराए जाने की भी तैयारी है। वाराणसी से संवाददाता कन्हैया कुमार की रिपोर्ट।